Let's continue our chapter 1 of class 9. So the topic is particles of matter are continuously moving. So we will study it by some activities. Maybe okay, let's start. So the activity 1.3 is put an unlit incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observation. So आपको एक इंसेंस स्टिक लेनी है, अपने क्लास के कॉर्नर में आपको उसको रख देना है, ठीक है. उसके बाद आपको ये पता लगाना है कि आपको उसकी कितनी स्मेल आ रही है. ओके, अब उस इंसेंस स्टिक को लाइट कर देना है. अब क्या होगा, क्या आपको उसकी स्मेल आएगी? आप अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो. मे बी आपको एक्टिविटीज़ खुद करनी चाहिए, मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, ठीक है. नाउ द एक्टिविटी 1.4 इज़ दैट टेक 2 ग्लासेस बिकर्स फिल्ड विद वाटर. ओके, 2 ग्लासेस लो, उसको वाटर से फिल करो. देन पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुल along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. Now leave them undisturbed in your house or in a corner of the class. Record your observations. What you observed? Okay, immediately after adding the ink drop, what do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or day does it take for the color of ink to spread evenly throughout the वाटर. तो आपका एक्टिविटी 1.3 आपको करनी है, एक्टिविटी 1.4 आपको करनी है. एंड एक्टिविटी 1.5 इज़ ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर. डू नॉट stir the solution. Allow the crystals to settle at the bottom. Now what do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Now does the rate of mixing change with temperature? Why and how? तो आपको एक्टिविटी 1.3, 1.4 और 1.5 करनी है, ठीक है. और आपका जो भी रिज़ल्ट है आपको वो क्या करना है, आपको वो रिज़ल्ट कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट विच इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है. दैट इज़ दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी. वो क्या पोजेस करते हैं, वो पोजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी. और जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं. ये फैक्ट्स आपको क्या करना है, लर्न करना है. ओके, नाउ एज द टेम्परेचर राइजेस, जब टेम्परेचर, यहाँ पे लिख दूँ, जब टेम्परेचर राइज होता है, ओके, एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, ठीक है. ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. टेम्परेचर राइज होगा तो जो स्पीड होगी पार्टिकल्स की मूव की वो भी क्या होगी, राइज होगी. इसको थोड़ा सा डार्क करते तो वो क्या होगी, राइज होगी. जैसे टेम्परेचर राइज होगा वैसे ही स्पीड भी क्या होगी, राइज होगी. ओके, now so we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particles also energy. तो ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती है जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है. ओके, सो वी कैन से दैट द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. ओके, द हाई द टेम्परेचर विल बी, so the high of the speed of the particles will. Okay, now in the above 3 activities हमने क्या ऑब्जर्व किया, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर. दे डू शो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स. दीज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 different types of matter on their own is called diffusion. So what is diffusion? The answer is, so in the above 3 activities what we observe that particles of matter intermix on their own which other, ठीक है. वो क्या हो जाते हैं, जैसे कुछ पार्टिकल्स ये हैं मैटर ए के पार्टिकल्स, मैटर ए के पार्टिकल्स हैं, ये मैटर बी के पार्टिकल्स हैं. वो क्या हो रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, ठीक है. वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या है, स्पेस है. दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम देयर पार्टिकल्स. सो दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, अब इस इंटरमिक्सिंग पार्टिकल्स को, ये जो इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की, इसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न. देखिए कितना आसान है, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं डिफ्यूज़न. नाउ वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम्स फास्टर. वाई डज दिस हैपन? क्यों होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी राइज होती है जब टेम्परेचर
इंक्रीज़ होता है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। सो हमारे ये वाला टॉपिक भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप सबको। नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जैसे कि ये एक पार्टिकल है मैटर का और ये दूसरा पार्टिकल है, ठीक है, ये एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और इनको क्या करिएगा, परफॉर्म भी करिएगा, और जो भी रिज़ल्ट आएंगे वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ओके, So the above three activities suggest that particles of matter have force acting between them. This force keeps the particle together. The strength of this force to attraction varies from one kind of matter to another. ठीक है, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। देखिए मैं आपको एक्टिविटी 1.7 बताती हूँ। इसमें क्या है दैट वी हैव टू टेक एन आयरन नेल। आयरन नेल कुछ ऐसा होगा, आप उसको कील कह सकते हो, ठीक है। एक आयरन नेल लीजिए कुछ ऐसा। नाउ अ पीस ऑफ चॉक, एक पीस ऑफ चॉक ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। नाउ अ रबर बैंड, और एक रबर बैंड ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। अब ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रैचिंग। अब उनको ब्रेक करो, आयरन नेल को ब्रेक करने की कोशिश करो हैमर करके, और चॉक को कोशिश करो कैसे करके, कट करके, और रबर बैंड जो है उसको कैसे कोशिश करना है आपको, उसको स्ट्रेच करके। अब आपको बताना है आपका रिजल्ट क्या आया कि इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। आपको बताना है। अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं, कॉमन एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है, अगर मैं आपको बताऊं तो जो आयरन नेल है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर हैं विद ग्रेटर फोर्स। मतलब पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन है वो आयरन नेल में सबसे ज़्यादा है। ओके, उसके बाद किस में है बताओ, ये आपको बताना है इन कमेंट सेक्शन। ओके, दिस इज़ योर टास्क। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम एंड दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। पार्टिकल्स एक साथ रहते हैं, क्यों रहते हैं? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स कहेंगे हम? अट्रैक्शन फोर्स कह लेते हैं इसे। ओके, चलिए उसके बाद क्या है, दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। ये जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स जिसको हमने नाम दिया है, वो क्या करता है, वो पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ रखता है, और जो स्ट्रेंथ होती है वो वरीज करती है फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, वी विल डू इट इन the last video of this chapter. Okay, so don't be afraid of this. Now the another topic is states of matter. So observe different types of matter around you. We have different types of matter around us. Okay, like we have sofa, we have chair, okay, we have water. Water is also a matter. And what we have cotton. So what are these different states? Yes, they are in different states. So we can see that matter around us exists in 3 different states. क्लास 9th में आप सिर्फ 3 different states को ही स्टडी करोगे. So the states are solid, liquid and gas. As maybe you all know about this. Now these states of matter arise due to the variation in the characteristic of the particles of matter. Now let us study about the properties of these 3 states of matter in detail. अब हम इन 3 states यानी कि solid, liquid और gas को डिटेल में पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? इन सबकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. तो पहले है द सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में आपको कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा. तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता दूं जो थोड़ा सा हार्ड होता है समझने के लिए. सो द प्रॉपर्टीज़ आर कि जो सॉलिड होता है दे हैव डेफिनेट शेप. दे हैव व्हाट? दे हैव डेफिनेट शेप. ये आपको लर्न, या आप ऐसा करिए लिख लीजिए, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे आप अपने नोटबुक में ऐसा नोट लिख लीजिए. डेफिनेट शेप होता है, ठीक है, लिख लिया आपने. और क्या होता है? डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं. क्या होती हैं? ये ऐसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं. और फिक्स वॉल्यूम होता है. वी कांट चेंज वॉल्यूम ऑफ एनी व्हाट, ऑफ एनी
solid. Now that is have negligible compressibility. ओके, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसको ऐसे अंडरलाइन कर रही हूँ मैं. और solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. When we apply force on a solid, then the shape of this can't be changed, okay, because they have a tendency to maintain their shape. Okay, ये भी हो गया. Now solids may break under force, but it is difficult to change their shape. Yes, they may break under a force which is okay applied on a high mass, so it is difficult to change their shape, so they are rigid. What they are rigid. ये हो गया. ओके, अब इसमें क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग. व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड. सो इसका आंसर क्या है, अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द शेप. as we all know that when we stretch a rubber it regains its shape. yes, है ना. और क्या है, द फोर्स इज़ रिमूव्ड. और फोर्स क्या होता है, रिमूव हो जाता है. जब हम फोर्स रिमूव करते हैं तो वो अपनी शेप रिगेन कर लेती है. इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, फिर उसके बाद वो ब्रेक हो जाती है. जब हम उस पर एक्सेसिव फोर्स लगाते हैं फिर वो ब्रेक हो जाती है. ये हो गया. नाउ अनदर थिंग इज, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार, दीज टेक द शेप ऑफ द जार. आर दे सॉलिड? मे बी दे आर सॉलिड. द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड. अब देखो, आप सोचते होगे कि ये शुगर है पूरा. शुगर अब पूरा थोड़ी ना है. शुगर बस एक पार्टिकल जिसको आप कह सकते हो, ठीक है, वो होता है एक शुगर. अब इस एक पार्टिकल में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जो शुगर मैटर के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं. इसके क्या होते हैं, ये एक शुगर का पार्टिकल है, इसके बहुत सारे इसमें पार्टिकल्स होते होंगे, है ना. ये चीज़ होती है और ये तो सेम ही होती है, ये कभी चेंज होती है नहीं होती है. ठीक, ये हो गया. ओके, नाउ द अनदर थिंग इज, व्हाट अबाउट अ स्पंज. इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट. व्हाई? अ स्पंज हैज़ मिनट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड. इफ़ यू टॉक अबाउट अ स्पंज, जिससे हम अपने बर्तन धुलते हैं, यूटेंसिल्स धुलते हैं, तो वो कुछ ऐसा होता है. ठीक है, उसमें कुछ एयर के लिए स्पेस होता है. ओके, अ स्पंज हैज़ स्पेस बिटवीन देम इट in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. Okay, so this is the reason behind the compressibility of a sponge. So आज की वीडियो यही एंड होती है. नेक्स्ट क्लास में हम लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे और गैस की स्टेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे.